हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द 4 फर्टिलाइजर्स। आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करनी है। आपके पास यहाँ पर फर्टिलाइजर के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो पहले देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब भी हमने किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मोलर मास ऑफ कंपाउंड रिक्वायर्ड है और मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड वो भी चाहिए। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अमोनिया का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक मास कितना है 14, हाइड्रोजन इज 1। तो कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है इंटू 3। तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 17, दैट इज ग्राम पर मोल। ये क्या है, मोलर मास। हमने क्या कैलकुलेट किया है, मोलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में या इसी कैलकुलेशन में आपको, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही था तो मास ऑफ नाइट्रोजन भी मिल गया है, दैट इज 14। तो हम ये वैल्यूज अब पुट करते हैं फॉर्मूला में। मास ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर मास ऑफ एलिमेंट को मैं मास ऑफ नाइट्रोजन लिख देती हूँ और मास ऑफ कंपाउंड की जगह आप फॉर्मूला मॉडिफाई करके मास ऑफ मोलर मास ऑफ अमोनिया कर देंगे और यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। वो जर्नल फॉर्मूला था, अब इस न्यूमेरिकल के लिहाज से ये हमने फॉर्मूले को स्पेसिफिक कर दिया। वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मूला में कितना है, 1 एटम है नाइट्रोजन का तो 14 है। मोलर मास इसका कितना है अमोनिया का 17 इंटू 100। कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। आप भी मेरे साथ कैलकुलेशन स्टार्ट करें। हमारे पास 82.35%, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा आपका ये फॉर्मूला है कि आपने ये फॉर्मूला देखा, वैल्यूज पुट की और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसी को दोबारा से अप्लाई करते हैं यूरिया पे। यहाँ पर हम जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले हम यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, मोलर मास ऑफ यूरिया, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास नाइट्रोजन इज 14, यहाँ से हम देख चुके हैं। हाइड्रोजन क्या है 1 और कितने एटम्स हैं 2 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें। आगे क्या है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास होता है, नाइट्रोजन अगेन 14 और हाइड्रोजन जो है 1 इंटू 2। एक तरीका ये है कि आप जिस तरह से फॉर्मूला लिखा है उसी तरह से राइट करते जाएं, या दूसरी तरह से हम ऐसे कर सकते हैं कि टोटल नाइट्रोजन काउंट कर लें कितने हैं फॉर्मूलाज में। एन यहाँ पर कितना है 2 है, तो हम इसे 14 इंटू 2 कर लें। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन फॉर्मूला में कितने हैं, यहाँ 2 यहाँ 2 4, 1 इंटू 4। उसके बाद कार्बन एक ही है 12 और ऑक्सीजन क्या है 16। दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं इसकी। हमारे पास इसका आंसर आता है 60 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ यूरिया। अब यहाँ पर हमें एक सेकंड चीज चाहिए कि हमने नाइट्रोजन का मास देखना है। क्यों, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। उसके लिए हमें मास ऑफ नाइट्रोजन भी चाहिए। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, 14 इंटू 2
क्या वैल्यू आएगी इसकी 28। तो 28 क्या होगा मास ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज इक्वल टू mass of nitrogen over molar mass of urea into 100। ये फॉर्मूला था, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। mass of nitrogen क्या है 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आया है 60 into 100। So let's calculate 28 divided by 60 into 100. Your value is 46.66%. That is your answer. ये परसेंटेज क्या है? दैट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने फर्दर इस क्वेश्चन के पार्ट 3 और पार्ट 4 को खुद से प्रैक्टिस करना है। सेम वही टेक्निक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, मोलर मास इनका कैलकुलेट करना है और मास ऑफ नाइट्रोजन आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट बी। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर वो आपसे डिमांड सिर्फ नाइट्रोजन की नहीं कर रहा, फॉस्फोरस की भी परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन इज 14 और हाइड्रोजन 1 into 4। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मजीद है, तो हम इसे प्लस कर लेते हैं। टोटल हाइड्रोजन देख लेते हैं 4 5 6 है, तो हम 1 into 6 कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। आगे फॉस्फोरस का मोलर मास होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है 31, ये आपने याद रखना है। ऑक्सीजन हमें याद हो चुका है, दैट इज 16 और इसके एटम्स कितने हैं 4। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है 115 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर? यहाँ पर फॉर्मूला में सिंगल नाइट्रोजन है, तो सिंगल नाइट्रोजन का मास कितना है 14 पुट करेंगे ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड दैट इज 115 into 100। वही फॉर्मूला है जो हम लास्ट न्यूमेरिकल में यूज कर चुके हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं 12.173 यहीं तक कर देते हैं परसेंट। ये आपका एक आंसर हो गया। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमने कैलकुलेट की है। अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मास ऑफ फॉस्फोरस इन द कंपाउंड। कंपाउंड में देखिए मास ऑफ फॉस्फोरस क्या था, क्योंकि सिंगल एटम है तो इसका एटॉमिक मास ही इसका मास होगा 31, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 31 ओवर नीचे क्या आता है हमारा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज 115 into 100। हमारे पास आंसर आ गया है 26.95%। अगर हम 3 वैल्यूज तक जाएं तो ये 956 है। स्टूडेंट्स, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि नाइट्रोजन पूरे कंपाउंड में आउट ऑफ 100 कितना है 12.17% और फॉस्फोरस पूरे कंपाउंड में अगर हम 100 में से परसेंटेज ले रहे हैं तो वो कितना है 26.956%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं इस कंपाउंड की। जल्दी से हम अगेन इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट्स अब ये जो NH4 ब्रैकेट 2 है, इट्स मीन कि ये 2 आपकी नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन के साथ।
जब 2 नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ कि नाइट्रोजन के एटम्स कितने हो गए 2। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 14 इंटू 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 to 8 हो जाएंगे, तो आप ऐड करेंगे 1 इंटू 8, और इसी तरह से ये बाहर हाइड्रोजन है तो हम टोटल 9 कर लेते हैं, ये 8 थे और ये 9 हो गया, तो ये 8 की बजाय मैं यहाँ पर अब 9 मेंशन कर रही हूँ। फॉस्फोरस इज 31 एंड ऑक्सीजन इज 16 इंटू 4। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 132 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब तक आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। यहाँ पर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 इंटू 2, इसका क्या आंसर आता है, दैट इज 28, तो ये 28 हुआ। नीचे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, 28 divided by 132 into 100, your answer is 21.21%. That is the percentage of nitrogen in the compound. इसी तरह से हम फॉस्फोरस की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मास ऑफ फॉस्फोरस इन द कंपाउंड। मास ऑफ फॉस्फोरस यहाँ पर क्या है 31 over 132 into 100, वैल्यू आएगी हमारे पास 23.48%। ओके, हमने देखा कि हमने परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस भी कैलकुलेट की, नाइट्रोजन भी कैलकुलेट कर ली। अब ये जो लास्ट पार्ट है ये स्टूडेंट्स आपके लिए है कि आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आप देख सकें कि आपने इस लेक्चर से कितना सीखा। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 2 ट्रिक्स हैं इन दोनों पार्ट्स में कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किस तरह से काउंट करना है। सबसे पहले आपकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको मोलर मास ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए, वो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपके पास आती है मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पीछे फॉर्मूला से दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, मास ऑफ द एलिमेंट एंड मोलर मास। मास ऑफ एलिमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे होंगे, जो भी एलिमेंट का आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आप उसका देखेंगे उसकी क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन सिंगल एटम था इसलिए हमने इसका 14 मास कंसीडर किया था और वैल्यूज पुट करके हमने इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट किया था। स्टूडेंट होप सो ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन द सेल ऑफ फॉर जनरेटिंग पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी सोर्स है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द ग्लूकोज and determine the number of carbon, hydrogen and oxygen atoms in 10.5 grams of the sample. यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे 2 बातें कैलकुलेट करने को कही गई हैं, दैट इज द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद इन्हीं के नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं 10.5 ग्राम सैंपल के। सो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम डेटा में देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज है। हमारे पास मास ऑफ कंपाउंड और यू कैन से मास ऑफ ग्लूकोज लिख लेते हैं, दैट इज 10.5 ग्राम्स। उसके बाद हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, फॉर्मूला है C6H12O6। अब इस फॉर्मूला की मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, क्या हमने कैलकुलेट करना है वो भी हम देख लेते हैं। रिक्वायर्ड है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ग्लूकोज, और हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम्स
of hydrogen in the compound and number of atoms of oxygen in the compound. ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज. सॉल्यूशन हम देखते हैं. परसेंटेज सबसे पहले कैलकुलेट करें, क्योंकि हम अभी जो परसेंटेज ही कैलकुलेट करके आ रहे हैं. फॉर्मूला हमें याद होगा. फॉर्मूला से पहले हम जो हमारा स्टेप है कि हमें फॉर्मूला के लिए मोलर मास चाहिए होता है कंपाउंड का, तो हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ, C6H12O6. जी, कैलकुलेट करते हैं. कार्बन का एटॉमिक मास है 12, नंबर ऑफ एटम्स आर 6, प्लस hydrogen is 1 and number of atoms are 12, plus oxygen is 16 and number of atoms are 6. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 180 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास. जब मोलर मास हमारे पास आ गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. परसेंटेज ऑफ कार्बन, सबसे पहले इसको ओके करते हैं. क्या होगा, मास ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड. मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 इंटू 6, हमारे पास 72 वैल्यू आएगी मास ऑफ कार्बन की. ओके, तो हम यहाँ पर 72 मेंशन करेंगे. मोलर मास कितना है, 180 इंटू 100. आंसर इज 40%, दैट इज द कार्बन. ठीक है. अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मास देखेंगे यहाँ पर कितना है, 1 इंटू 12. इट्स मीन कि 12 इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्लूकोज. 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180 इंटू 100, 6.66%. और लास्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. उसके लिए हम मास ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे. यहाँ पर 16 इंटू 6 है, 16 इंटू 6 आपके पास 96 आ जाएगा. तो 96 ओवर 180 इंटू 100 है 53.33%. ये हमारे पास हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया. परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इधर 40% हमने कैलकुलेट कर लिया. हाइड्रोजन 6.66% और ये 53.33%. अब स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इस आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आपका इन तीनों का सम जो है वो 100 के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, अगर आपका ये सम 100 के इक्वल है तो आपकी तीनों परसेंटेज जो है वो एक्यूरेट निकली. ये आप रीचेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक आया है कि नहीं. ठीक है, ये जी आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकंड पार्ट हमारे पास था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन 10.5 ग्राम ऑफ सैंपल. तो देखें यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा. सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जब भी हमने नंबर ऑफ एटम्स किसी फॉर्मूला में कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले उसके हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला है, आपको याद होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड. यहाँ पर कंपाउंड हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6. तो मास ऑफ कंपाउंड over molar mass of compound into Avogadro number. ये हमारा फॉर्मूला है for calculating the number of molecules. अब यहाँ पर mass of compound हमारे पास डाटा में गिवन है 10.5 ग्राम सैंपल. तो हम क्या करेंगे, 10.5 ग्राम यहाँ पुट करेंगे. मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 180 है into Na, that is Avogadro number 6.02 into 10 raised to power 23. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 3.511 into 10 raised to power 22 molecules.
ये क्या है स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट कर लिए मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के। जब हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। सिंपल हमने क्या करना है, फॉर्मूला में देखना है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, उसकी वैल्यू को हम मॉलिक्यूल्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे 10.5 ग्राम सैंपल के अंदर। देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये क्या है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला में वैल्यू देखी कितनी है, 6 है। 6 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.511 इंटू 10^22, हमारे पास आंसर आ गया 2.107 इंटू 10^23। ये क्या है, एटम्स ऑफ कार्बन। इसी तरह से हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला में देखेंगे कितने हाइड्रोजन हैं, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल्स के नंबर से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10.5 ग्राम ऑफ द सैंपल। हमारा आंसर है 4.21 इंटू 10^23, दैट इज द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज। और इसी तरह से हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से, ऑक्सीजन इज 6 इंटू 3.511 इंटू 10^22, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 इंटू 3.511 इंटू 10^22, आंसर है 2.1066 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है, वैल्यू को आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कार्बन के कितने एटम्स है फॉर्मूला में, उससे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 10.5 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स थे उसकी वैल्यू आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये स्टूडेंट्स आपके इंपीरिकल फार्मूला में डिस्कस हो चुका है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप इंपीरिकल फार्मूला का टॉपिक उसको वॉच करें, वहां पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हुआ मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सेरोटोनिन मोलर मास जिसका 176 ग्राम है, इसका फंक्शन क्या होता है, इज अ कंपाउंड दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस इन ब्रेन एंड मसल्स। स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट होती है, कभी आपको एमसीक्यूज में भी ये पूछा जा सकता है, तो आप इस लिहाज से सेरोटोनिन का फंक्शन याद रखें कि ये ब्रेन और मसल्स में नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करता है या कंडक्ट करता है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, इट कंटेन्स 68% कार्बन, 6.86% हाइड्रोजन, 15.09% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की वैल्यू आपको गिवन है। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स जब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का टॉपिक पढ़ा था तो साथ हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास मोलर मास है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो हमारा सेरोटोनिन है कितनी है, 176 ग्राम पर मोल इसकी वैल्यू है। उसके बाद आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 68%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 6.86% and percentage of nitrogen 15.09% and percentage of oxygen that is 9.08%। ये हमारे पास डेटा है। अब हमें क्या रिक्वायर है वो भी देख लेते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज द मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला ये हमें कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पर शॉर्ट में स्टेप्स लिख देती हूँ, उसी को हम फॉलो करते जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जिसे हम मोल्स भी कहते हैं, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इसकी एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जब हम एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो बेसिकली हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, और एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन ओवर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, अब यहां पर मैं ये वैल्यूज पुट करूंगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यू क्या है, 68%। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 है। 68 डिवाइडेड बाय 12, योर आंसर इज 5.66। दैट इज द, हम इसे क्या कहेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है। अब स्टूडेंट्स मैं यही फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए भी यूज करूंगी। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ, अब मैं क्या लिखूंगी, हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 6.86 ओवर एटॉमिक मास ऑफ, क्या लिखेंगे अब हम, हाइड्रोजन का लिखेंगे, दैट इज 1.008, 6.805। दीज आर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, यहां पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मेंशन करेंगे, दैट इज 15.09 ओवर, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 14। 15.09 डिवाइडेड बाय 14, आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.0778। ठीक है, अब लास्ट रह गया हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन, दैट इज 9.08, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है, 0.5675। ठीक है, ये क्या है, दीज आर ऑल द मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो को स्टूडेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास जो मोल्स की वैल्यूज आई हैं, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम मोल्स की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। कैलकुलेट करते हैं। सेकंड स्टेप, एटॉमिक रेशियो कैलकुलेशन। उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ ग्राम एटम जो हमने कैलकुलेट किए डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू। जी, यहां पर मैं सारे लिख लेती हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब सबकी हम एटॉमिक रेशियो देखने लगे हैं। सबसे पहले लिखते हैं मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की वैल्यू कार्बन की कितनी थी,
66। अब इन तीनों वैल्यूज में स्टूडेंट्स कंपेयर करके आप मुझे बताएं कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ऑक्सीजन की, तो हम इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को नंबर ऑफ ग्राम से डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.5675। इसी तरह से हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास 6.805 है, नाइट्रोजन की 1.0778 है और ऑक्सीजन की है 0.5675। सबको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करें हम, ये तो सिंपल 1 हो जाएगा कटिंग होके। अब इन बाकियों की हम वैल्यूज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखते हैं। 9.97, ये आपके पास 11.99 आंसर आ गया है। नाइट्रोजन जो है 1.899। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यूज डेसिमल में आई हैं, लेकिन अब इन डेसिमल वैल्यूज को देखिए ये कितनी क्लोज हैं कि हम इन्हें राउंड ऑफ कर सकते हैं। 9.97 इसको हम क्या लिख सकते हैं 10। जब भी पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं, लेकिन ये देखिए 9 कितना क्लोज है कि हम इसे 10 कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से 11.99 इट्स मीन कि ओनली 0.01 इज मिसिंग 12 होने के लिए, तो हम इसे 12 कंसिडर कर लेंगे। और इसी तरह से आपके पास 1.899 यानी 8 है यहाँ पर, तो हम इसको 2 कंसिडर कर लेंगे। राउंड ऑफ करके हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ गई है। एटॉमिक रेशियो से हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या, कार्बन इज 10, हाइड्रोजन इज 12, नाइट्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 1। That is our empirical formula. Last step है to calculate the molecular formula. हाँ करते हैं n into empirical formula, यानी जो भी empirical formula है उसे n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब empirical formula तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। n को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है n इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर मोलर मास ऑफ कंपाउंड हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 176 ग्राम पर मोल, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से, यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन 12 इसका एटॉमिक मास है, 10 इसका नंबर ऑफ एटम है, हाइड्रोजन 1 into 12 is 12, नाइट्रोजन 2 into 14, 14 into 2 सॉरी 14 एटॉमिक मास है, 2 इसके एटम्स हैं और प्लस 16 कर देंगे हम। ऑक्सीजन थी, कैलकुलेट करते हैं 176 ग्राम पर मोल। व्हाट इज दिस? दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड की वैल्यूज को पुट करेंगे। यहां से देखें मोलर मास ऑफ द कंपाउंड क्या है 176 ग्राम पर मोल, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज आल्सो सेम 176। ये आपके पास कट के n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इट्स मीन के जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। आगे आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है C10H12N2O, यानी आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला ही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये आप पढ़ चुके थे कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। तो इस न्यूमेरिकल ने आपकी वो स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई कर दिया कि हमने यहाँ पर देखा
कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था कंपाउंड का। क्या हमने देखा इसके अंदर 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स कैलकुलेट किए, फिर एटॉमिक रेशियो और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पर एक्सरसाइज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब आपके बहुत थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी।